यहाँ पे खवातीन गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू होने के बावजूद हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं है कि हमास पूरी तरह से अपने हथियार छोड़ देगा, जबकि युद्ध के बाद हुए समझौते में हमास ने हथियार छोड़ने का वादा किया था। वहीं दूसरी ओर गाजा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना की तैनाती पर चर्चा जारी है, जिसमें सबसे अहम भूमिका पाकिस्तान निभा रहा है। जी हां, गाजा में इजरायली हमलों को लेकर चिंतित रहने वाला पाकिस्तान अब वहां अपने सैनिक भेजेगा। पाकिस्तान की सरकार ने गाजा में बड़े पैमाने पर मदद भेजी थी। इसके अलावा इस्लामिक संगठनों ने गली गली से चंदा और सहायता सामग्री जुटाई थी। अब पाकिस्तान की ओर से वहां सेना भेजने की तैयारी है, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF का हिस्सा होगी। गाजा जाने वाली फोर्स में ज्यादातर सैनिक मुस्लिम बहुल देशों के ही रहेंगे। इस फोर्स की जिम्मेदारी होगी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। इसके अलावा यह भी तय किया जाएगा कि हमास अपने हथियार छोड़ दे। वहीं बॉर्डर क्रॉसिंग की सुरक्षा और मानवीय सहायता को लोगों तक पहुंचाने के भी प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा गाजा में तमाम इमारतों को दोबारा से बनाने की तैयारी की जाएगी। इसकी निगरानी भी स्टेबलाइजेशन फोर्स करेगी। खास बात यह है कि अमेरिकी प्रशासन ने अपने सैनिकों को गाजा भेजने से इनकार किया है। फिलहाल अमेरिका की सलाह पर इंडोनेशिया, UAE, मिस्र, कतर, तुर्की और अजरबैजान की ओर से सेनाएं भेजी जा रही हैं। हालांकि इजराइल ने तुर्की की इस फोर्स में शामिल होने पर ऐतराज जताया है। इजराइल का कहना है कि वह सीधे तौर पर हमारे खिलाफ खड़े होना और चैलेंज करेगा। रविवार को बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, अगर हमें सुरक्षा खतरा होगा तो हम इसका कड़ा जवाब देंगे। हम अपनी सुरक्षा खुद नियंत्रित करते हैं और इस पर समझौता नहीं होगा। हमने ISF पर भी स्पष्ट किया है कि इजराइल यह तय करेगा कि कौन से सैनिक हमें स्वीकार हैं। हम पूर्व में इसी तरह काम करते हैं और आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने तुर्की के सुरक्षा बलों की भूमिका का विरोध करने की बात भी कही है। ऐसे में देखना होगा कि तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों की ओर से गाजा में सेना भेजे जाने पर इजराइल का क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इसमें काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस बहाने इस्लामिक दुनिया में खुद को एक मजबूत मुल्क के तौर पर स्थापित करना चाहता है। सालों से पाकिस्तान इस्लामिक मुद्दों पर आक्रामक रहा है और गाजा और कश्मीर के मसले को यही रंग देने की उसकी कोशिश रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।